स्टूडेंट्स, बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर यानी कि वेक्टर्स को जो है हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं विद स्केलर्स के साथ। वेक्टर्स जो है वो हमारे पास वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें हमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं। तो इसलिए हम उन ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ जो स्केलर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, यानी कि वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज इसलिए कहलाती हैं क्योंकि उनमें हमारे पास सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, क्या यूनिट प्लस इट्स मतलब कि नंबर विद इट्स यूनिट। यानी कि जिस तरह से अगर मैं फॉर एग्जांपल मैथ्स के बारे में बात करती हूँ, मैथ्स हमारे पास स्केलर क्वांटिटी की, अगर मैं 3 kg का मैथ्स कहती हूँ तो 3 हमारे पास एक नंबर है और ये जो kg है ये हमारे पास यूनिट है जो कि मैथ्स का है, तो ये उसका मैग्नीट्यूड होगा। और मैथ्स के लिए हमें कोई डायरेक्शन नहीं रिक्वायर्ड, इस वजह से हम उसको स्केलर क्वांटिटी का नाम देते हैं। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स, यहाँ मैग्नीट्यूड के हम स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। यहाँ मैग्नीट्यूड TUDE है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ हमारे पास जो हम बात करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद स्केलर जो का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम किस तरह से देख सकते हैं कि हमारे पास अगर हम किसी एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें विद स्केलर, तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो एक नया वेक्टर बना देता है, और वो जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड करेगी कि आप उसको किस स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। जिस तरह से अगर आपको मैं एक फिगर दिखाती हूँ स्टूडेंट्स के, जिसमें आपको एक छोटा सा एक वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर, और उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया विद अ नंबर 2, ठीक है। और यहाँ जो नंबर होगा यानी कि एन नंबर आप कह सकते हैं इसको, ये ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि 0 से बड़ा होगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा नंबर होगा। ठीक, तो अगर हम देखें कि ग्रेटर देन 2 का कोई भी नंबर अगर हम उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डबल हो गया है, लेकिन उसकी डायरेक्शन वही रही है जो कि ए की डायरेक्शन थी। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं उसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ विद अ नंबर, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एन जो है वो इस केस में 2 था, ठीक है, और अगर एन जो है वो मैं -2 ले लेती तो फिर मेरे पास क्या होता है कि बिल्कुल अगर इसी डायरेक्शन में इसको बनाने की कोशिश करती हूँ कि अगर मैं ब्लैक कलर से शो कर देती हूँ कि मेरे पास अगर यही वेक्टर, चले पर्पल कलर ले लेते हैं, ये यही वेक्टर जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 2a के बिल्कुल इक्वल होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी। यानी कि ये वेक्टर हमारे पास -2a जो है वो कहलाएगा, यानी कि नेगेटिव वेक्टर होगा जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा 2a वेक्टर के। ठीक है, जैसे कि हमने नेगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स देखा था कि हमारे पास नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, वो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड तो सेम होती है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट वेक्टर होती है। ठीक, तो ये हमारे पास कहलाते हैं, इस तरह जो है वो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं एक वेक्टर की विद स्केलर क्वांटिटी। अगर आप देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटीज हैं, जिस तरह से अगर हम एग्जांपल देखते हैं कि मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम की एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें मोमेंटम जो है हमारे पास स्टूडेंट्स पी से डिनोट किया जाता है, जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। इसमें स्टूडेंट्स जो मास है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या है हमारे पास स्केलर है, और जबकि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जबकि मोमेंटम जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, वो भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि जब आप एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं विद अ स्केलर, तो वो एक सबसे पहले जो उसमें एक चीज आती है वो ये कि वो एक नया प्रोडक्ट बनाता है, यानी कि एक नई चीज बनाता है जो कि एक आल्सो एक वेक्टर होती है, क्योंकि जब आप स्केलर से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो है वो उसमें चेंज नहीं लाएगा, यानी कि उसको वेक्टर क्वांटिटी को चेंज नहीं कर सकता, वो उसको वेक्टर ही रहने देगा। लेकिन जो उसकी डायमेंशंस होंगी, यानी कि डायमेंशंस जो हैं वो उसमें टोटल चेंज आ सकता है, यानी कि डायमेंशंस में इस वजह से स्टूडेंट्स चेंज आ जाता है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी जो आपका जो स्केलर नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव है तो उसके मैग्नीट्यूड को जो है वो डबल कर देगा, या फिर जो भी नंबर है उसके मुताबिक जो है उसके मैग्नीट्यूड में इंक्रीज लेकर आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ओवरऑल जो है उसकी डायमेंशन जो है वो चेंज हो जाती हैं। इसी तरह एक और सेकंड एग्जांपल अगर हम इसकी देखें तो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ की बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ जाती है, जो कि हम देख सकते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ। तो अब यानी कि F इज इक्वल टू m
ए। ठीक है, इसमें भी स्टूडेंट्स हमारे पास यही है कि हमारे पास जो मास है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी जो है जब वो मल्टीप्लाई हुई एसेलरेशन के साथ, यानी कि एसेलरेशन क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बताती है हमारे पास, तो जब वो एसेलरेशन जब मास का मल्टीप्लाई हुई तो उसने एक नई चीज बनाई जो कि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी थी, और वो हमारे पास क्या कहलाती है, फोर्स कहलाती है। और उसकी डायमेंशन जो है यानी कि फोर्स की डायमेंशन जो है वो बहुत डिपेंड कर रही होंगी हमारे पास मास पे भी और हमारे पास एसेलरेशन पे भी, यानी कि इन दोनों पे जो है उसकी डिपेंडेंस होगी। ठीक, अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है एसेलरेशन जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी जो कि एसेलरेशन कहला रही है, तो उस केस में हमारे पास जो है वो फोर्स जो है उसकी सेम डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर के केस में हम देखते हैं।